पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, भाजपा कह रही है कि जो कन्नौज का अपराधी है वो समाजवादी है और डिंपल यादव का करीबी है। नहीं, आदरणीय डिम्पल जी से तो उसका कोई वास्ता नहीं, लेकिन वो समाजवादी है तो उसके सारे फोटो सुब्रत पाठक के साथ क्यों हैं? भाजपा के दोनों पूर्व और मौजूदा जिलाध्यक्ष थाने क्यों गए उसे छुड़वाने? जिस महिला के साथ वो बैठा था गिरफ्तारी के समय, वो महिला भाजपा की पदाधिकारी क्यों है? और कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो बिटिया जिसने कंप्लेन की, उसका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं हुआ कल? किसका दबाव है? क्या समाजवादी पार्टी रोक रही है भारतीय जनता पार्टी को? किसी की जात, किसी का कवि का एसोसिएशन देके अपराधी को छोड़ के समाजवादी का नाम लेने लगते हैं। अपराधी पर कार्रवाई करिए। और खुद का चरित्र क्या है भाजपा का? जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिन पे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार का केस था, रेप का केस था, योगी सरकार ने वापस लिया, खुद मुकदमे वापस लिए और किसी अपराध में आए नाम को उसकी जाति और धर्म देख के समाजवादी पार्टी को नाम लेने लगते हैं। ये जब से लोकसभा हारे हैं, बस केवल हर बात में समाजवादी पार्टी को दोषित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अरे आप सरकार में हो, करो ना कार्रवाई। किसी ने डिफेंड करने के लिए कहा है क्या? इस कन्नौज के केस में तो किसी ने यह भी नहीं कहा कि गलत है कि सही है। अगर गलत है तो वो जवाब देगा, सही है तो पुलिस साबित करे। ये उनके बीच का मामला है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा दर्द भाजपा के लोगों को है। क्यों है? पॉलिटिक्स में लोग आते जाते रहते हैं। वो भाजपा के नज़दीक था, वहाँ के सांसद सुब्रत पाठक का क्लासमेट रहा है, उनके साथ लगातार उसके संबंध हैं। फोटो से लेके व्यापारिक तक सब तरह की मदद एक दूसरे की करते रहे। वरना अगर अखिलेश जी से इतनी लड़ाई है भाजपा की और सुब्रत पाठक की, तो उनके खास आदमी के साथ रोज फोटो क्यों खिंचाते हैं? मनोज तिवारी से लेके संगठन के लोग सारे खिंचाए हुए हैं। क्यों? उदयवीर सिंह जी, अयोध्या रेप मामले में आपकी पार्टी को घेरा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, क्या कहेंगे? हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है, वो नाबालिग बच्ची के साथ जो भी घटना घटी है उस पर पूरी सही जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि वो प्रेगनेंसी का भी केस हो गया था, इसलिए हमारी पार्टी ने मांग की कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। किसी के साथ हुए अपराध को राजनीति के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इधर भाजपा में एक बीमारी पड़ गई है, गोमती नगर के केस से लेके कन्नौज तक, अयोध्या तक, जैसे ही कोई केस होता है तुरंत समाजवादी पार्टी के नाम से नारा लगाने लगते हैं। जन भावना ये है कि जिसने जितनी गलती की उसको उतना अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और क्योंकि वो प्रेगनेंसी का केस है, तो डीएनए टेस्ट से स्पष्ट रूप से साबित हो जाएगा कि उसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, और उसी की मांग समाजवादी पार्टी ने की है। मोहित खान समाजवादी है, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है, तो इस पर क्या कहेंगे? कोई भी किसी का करीबी हो सकता है। क्या एडवांस में आप जानते हैं कि किसी से कोई केस घटना होने वाली है, केस होने वाला है? यदि जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों पे, जितने भी सांसद विधायकों पे रेप के केस लगे, वो पहले ही भाजपा वाले गिरफ्तार कर लेते उनको। जिससे घटना हुई उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेते। जिस व्यक्ति का नाम आया है उसकी प्रॉपर जांच के लिए हम लोग तैयार हैं, और हम ये न्याय की मांग है कि न्याय होना चाहिए। मुख्य आरोपी मोहित खान को आप क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि पूरी जनता ये जानती है कि इस केस में डीएनए टेस्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है, तो उससे भाजपा पीछे क्यों हट रही है? अब मोहित खान को क्यों एफएसएल के डायरेक्टर को मैसेज करके कहा गया कि जो सैंपल लिए गए इसका टेस्ट मत करिए? ये तो आपने पढ़ा होगा, डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए जा चुके हैं। अभी रिजल्ट दे दें ना, आपको कोई किसी पे आरोप लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे किसी की सफाई देने की जरूरत पड़ेगी। जिसका आरोप होगा सिद्ध हो जाएगा। क्या जरूरत है? क्यों नहीं कर रहे हैं? मोहित खान को निर्दोष मानते हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ प्रॉपर जांच का हक सबको है। वो जो बेटी है उसे न्याय मिलना चाहिए, और अगर मोहित खान ने अपराध नहीं किया है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए, और अपराध किया है तो कानून में सजा का प्रावधान है, वो मिलेगी। अच्छा, वैज्ञानिक तथ्य ये प्रूव कर रहे हैं कि उसने अपराध नहीं किया है? वैज्ञानिक तथ्य ये प्रूव करेंगे, उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं होने दे रही है? केवल समाजवादी पार्टी के नाम से आरोप लगाने से और बदनामी करने की बजाय
अगर उस जांच का रिजल्ट दे दें तो ये विषय पक्ष या विपक्ष का रहेगा ही नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी जितनी गलती है सामने आ जाएगी। एक सवाल है कि भाई मोहित खान का बचाव आप लोग ये कह के कर रहे हैं ना कि वो निर्दोष है और साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो वो साबित भी हो रहा है। सारे अयोध्या के लोग ऐसा कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष से इसमें लोगों को नाम लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ऐसा मैसेज भी दे चुके हैं। गोमती नगर में 16 अपराधी थे, जिनमें से उन्होंने केवल 2 का सदन में नाम लिया, और हमने चैलेंज किया कि जिसका पहला नाम लिया उसका वीडियो फुटेज दिखाएं, जारी करें। नहीं किया, क्योंकि वो घटना की विवेचना वीडियो फुटेज के आधार पर हुई है। हम फिर भी ये कहते हैं कि अगर किसी का नाम आया है तो साइंटिफिकली, जब एक टेस्ट है जो योगी सरकार ने खुद कानून बना के 2023 में ये नियम बदला है कि डीएनए टेस्ट होगा, तो उसे योगी सरकार करने से क्यों भाग रही है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।